वेलकम एवरीवन इन अनदर वीडियो ऑफ चार्ट इज एवरीथिंग। आज का लर्निंग वीडियो में हम लोग निफ्टी का डिटेल एनालिसिस करेंगे और उसके बाद और मैंने दो स्टॉक रडार पे रखा है कल 26 दिसंबर इंटरडे के लिए। दोनों स्टॉक का डिटेल एनालिसिस भी मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मेरा एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस कहां पे होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि कल मार्केट कैसे मूव कर सकता है। यहाँ पे मैंने आप लोगों का सामने में निफ्टी का वीकली चार्ट ओपन करके रखा है। अगर निफ्टी को आप लोगों ने 24 दिसंबर को ट्रेड किया होगा तो आप लोगों को मालूम होगा 24 दिसंबर में निफ्टी एक साइडवेज मार्केट बना था और एक रेंज बाउंड होकर क्लोज हुआ था। मार्केट यहाँ पे ओपन होने के बाद, इसी जोन पे ओपन होने के बाद पहले मार्केट ऊपर में गया, उसके बाद फिर से मार्केट में सेलिंग आया, फिर से ऊपर में गया, सेलिंग आया। एक मार्केट यहाँ में एक रेंज बाउंड होकर 24 दिसंबर को क्लोज हुआ था। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं वीकली व्यू में हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है निफ्टी का चार्ट में। अगर हम लोग वीकली व्यू देखें तो निफ्टी में सिर्फ हम लोग का इस वीक में और 2 ही दिन बाकी है। 26,000 से जो रेजिस्टेंस लेके निफ्टी कंटिन्यू गिर रहा था, इसी जगह पे गिरने के बाद इस जोन पे आके 25,000 का जो राउंड फिगर है, इस जोन पे 2 वीक कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद प्राइस फिर से नीचे में ये ब्रेकडाउन देके नीचे में गिरा है। नीचे में गिरने से हम लोग देखें तो यहाँ पे 23,700 का जो राउंड फिगर है, इसी जगह से सपोर्ट लेके यहाँ से फर्स्ट पुलबैक का फॉर्मेशन हुआ था निफ्टी में। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, इसी जोन से सपोर्ट लेके ये फर्स्ट पुलबैक का फॉर्मेशन हुआ था और ऊपर में जाने के बाद फिर से रेजिस्टेंस खा के यहाँ पे प्राइस फिर से सेलिंग आकर भी सेम वही बॉटम पे यहाँ पे क्लोज दिया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग निफ्टी का अगर इस वीक का कैंडल को देखें तो इस कैंडल को हम लोग बोलते हैं एक इनडिसीजन कैंडल बोलते हैं। यहाँ में जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, इसको इस कैंडल का टॉप अगर ब्रेकआउट करता है तो प्राइस ऊपर में भी मोमेंटम कर सकता है, या फिर इसका अगर बॉटम ब्रेकडाउन देता है तो प्राइस फिर से हम लोग को नीचे में बहुत फास्ट गिरने को देखने को मिलेगा प्राइस का फॉल होते हुए। क्योंकि देखो, अगर इसका टॉप ब्रेकआउट होता है ना तो ऊपर का लेवल में बहुत सारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, तो प्राइस इतना फास्ट हम लोग को बाइंग के लिए दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर इसका बॉटम ब्रेकडाउन करते हैं ना तो हम लोग को नेक्स्ट सपोर्ट जोन यहाँ पे जो दिखाई देगा वो 23,000 का एक राउंड फिगर यहाँ में है। इसका बॉटम ब्रेकडाउन देने से हम लोग को नीचे में 23,000 का लेवल को फिर से रिटेस्ट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज आप लोग इंपॉर्टेंट, यहाँ पे और एक चीज मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ निफ्टी का वीकली चार्ट में। आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे देखो तो देखो इस जोन पे जो सपोर्ट लेने के बाद, इस जोन से जो सपोर्ट लेने के बाद निफ्टी का जो पुलबैक हुआ था, निफ्टी ने यहाँ से पुलबैक में कंटिन्यू 4 वीक लगा के यहाँ से पुलबैक दिया था निफ्टी ने। और लेकिन हम लोग देखे तो ऊपर से जो फिर से 2400 अगर ऊपर में देखे तो 24,800 का जोन से जो रेजिस्टेंस लेकर प्राइस में यहाँ में जो फॉल आया है, देखो कंटिन्यू 4 वीक का मोमेंटम को विद इन 1 वीक इसने कवर कर दिया है। और ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा हम लोगों का 24,800 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, इसको आप लोग मार्क करके रखना। और अगर चार्ट को हम लोग पास्ट में जाके देखे तो यहाँ में भी देख सकते हो आप लोग, कंटिन्यू 3 वीक को यहाँ में मोमेंटम हुआ था, विद इन 1 वीक इसने 3 वीक का मोमेंटम को यहाँ पे कवर कर दिया और यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद बहुत ही फास्ट मोमेंटम में नीचे में फॉल हुआ है। तो सेम अभी यहाँ पे भी कंटिन्यू 4 वीक मोमेंटम किया, 1 वीक में कवर किया और अभी इसी जोन पे कंसोलिडेट कर रहा है और एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन, इनडिसीजन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। अगर कल इसका लो ब्रेकडाउन करते हैं ना तो हम लोग को बहुत ही फास्ट यहाँ पे 23,000 का राउंड फिगर जो है उसको टेस्ट करते हुए दिखाई दे सकता है। ये था हम लोग का वीकली व्यू। तो चलिए हम लोग निफ्टी को डेली का कैंडल में देखते हैं। डेली का कैंडल में हम लोग को क्या दिखाई देता है। डेली का कैंडल में देखे तो ऊपर में ये वाला एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा हम लोग का 24,800 और नीचे में जो हम लोग का एक सपोर्ट जोन अभी बना हुआ है, ये वाला सपोर्ट जोन बना है 23,250 का एक सपोर्ट जोन बना है। और यहाँ पे देखे तो आप लोग ये जो बड़ा सा रेड बार कैंडल देख रहे हो, इसी रेड बार कैंडल का अंदर में 23 दिसंबर को यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था और 24 दिसंबर को भी यहाँ पे देखे तो हम लोग एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। अगर ये इस पैटर्न को हम लोग देखे तो इसको हम लोग बोलते हैं डबल प्रेगनेंसी पैटर्न बोलते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस दो इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है एक रेड बार कैंडल का अंदर में। कल अगर इसका टॉप ब्रेकआउट करते हैं ना तो फिर से हम लोग को यहाँ में 24,000 का लेवल एक बार टेस्ट करते हुए दिखाई दे सकता है। और इसका अगर नीचे का ब्रेकडाउन देता है तो फिर से हम लोग को ये 24,000 का, ये 24,400 का लेवल एक बार टास्क कर सकता है यहाँ में और फिर से रिटेस्टमेंट आकर फिर से एक बार यहाँ में सेलिंग आ सकता है। ये था मेरा डेली कैंडल का व्यू। क्योंकि देखो ये ऊपर में ना बहुत सारा रेजिस्टेंस जोन है, तो गाइस प्राइस जब अभी ऊपर में मोमेंटम करेगा ना, धीरे धीरे से मोमेंटम करेगा, हम लोग को ज्यादा पॉइंट कैप्चर करने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर नीचे में ये ब्रेकडाउन देता है ना, हम लोग को बहुत ही एक फास्ट मोमेंटम मिलेगा फिर से 23,000 राउंड फिगर को टेस्ट करने के लिए। देख लेते हैं हम लोग का इंटरडे के लिए कौन सा लेवल हम लोग का इंपॉर्टेंट रहेगा। इसको हम लोग आवरली कैंडल में नोटिस करेंगे, हम लोग का इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा रहेगा, मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूं। कल अगर निफ्टी ये जो नीचे का जो लेवल है 23,700, कल अगर निफ्टी 23,700 का अगर ब्रेकडाउन देता है इसी जोन पे, तो मैं फिर से मेरा फर्स्ट टारगेट इसका नीचे का लेकर ट्रेड करूंगा, 23,500 का टारगेट लेके मैं इसमें ट्रेड करूंगा। अगर इफ कल निफ्टी 23,700 का नीचे में ब्रेकडाउन देता है तो, और ऊपर में जो मेरा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वो रहेगा 23,850। अगर 23,850 का अगर ब्रेकआउट देता है तो मैं फिर से यहाँ में 24,000 का एक राउंड फिगर के लिए ट्रेड करूंगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम 250 पॉइंट के लिए ऊपर में ट्रेड करूंगा। अगर नीचे में इसका 23,700 का ब्रेकडाउन देता है तो मैं यहाँ में फिर से नीचे में 23,500 का टारगेट के लिए इसमें ट्रेड करूंगा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट लेवल था कल मेरा निफ्टी 50
के लिए आप लोग इसको मार्क करके रखना, क्योंकि ये अभी रेंज बाउंड मार्केट में यहाँ में क्लोज हुआ है। तो अगर ऊपर में ब्रेकआउट देता है तो हम लोग को इसी जोन के लिए हम लोग ट्रेड करेंगे, अगर नीचे में ब्रेकडाउन देता है तो हम लोग इसी जोन के लिए ट्रेड करेंगे। लेकिन उसके लिए हम लोग का प्राइस कल इसी जोन पे ओपन होना चाहिए। इसी जोन पे ओपन होने के बाद ये दोनों लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे मैं इसको कल ट्रेड करूंगा, या कल अगर ज्यादा गैप अप ओपन होने से भी ट्रेड नहीं करूंगा। अगर ज्यादा गैप डाउन अगर ओपन हो गया तो यहाँ से अगर रिट्रेसमेंट करने के बाद फिर से इसी जोन को अगर रेजिस्टेंस लेके प्राइस नीचे में गिर रहा है ना, सेल करने के लिए मैं इंटरेस्ट रहूंगा। उसके लिए मेरा प्राइस यहाँ में गैप डाउन ओपन होना चाहिए। गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर ऊपर में जाके फिर से रिट्रेसमेंट में गिरता है तो चलिए देखते हैं कल कौन सा स्टॉक मैंने इंट्राडे के लिए रडार पे रखा है। तो कल इंटरडे के लिए हम लोग का पहला स्टॉक जो रहेगा वो रहेगा बजाज फिनसर्व लिमिटेड। तो फिनसर्व लिमिटेड को हम लोग देखें तो ये अभी जिस जोन पे ट्रेड कर रहा है ये इसका एक मेजर सपोर्ट जोन है। प्रीवियस टाइम पे यहाँ में देख सकते हो ये जोन को मैं जो मार्क कर दे रहा हूँ यहाँ में, ये इसका एक मेजर सपोर्ट जोन है। तो पहले भी प्रीवियस टाइम पे जब मार्केट इसी जोन पे आकर ट्रेड करता है यहाँ से कंटिन्यूअस बाइंग के लिए यहाँ पे देख सकते हो इस जोन पे जितना बार भी आता है यहाँ से बायर एक्टिव हो रहे थे। और अगर हम लोग यहाँ पे उसका जो लास्ट जो लेटेस्ट स्विंग को देखे तो इस स्विंग पे देखो प्राइस ये ऊपर से गिरने के बाद इसी जोन पे आके सपोर्ट लेके यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था, डबल बॉटम का फॉर्मेशन होके प्राइस यहाँ से ब्रेकडाउन देके ऊपर में मोमेंटम हुआ था। और अभी सेम ऊपर से कंटिन्यूअस गिरने के बाद इसी जोन में आने के बाद यहाँ से एक अगर लास्ट हम लोग 24 दिसंबर का कैंडल देखे तो यहाँ में एक इनडिसीजन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और थोड़ा सा पुल बैक देके ये क्लोजिंग हुआ है। तो कल इसको मैंने कल बजाज फिनसर्व को बाइंग के लिए रखा है क्योंकि ये इसका मेजर सपोर्ट जोन है गाइस, क्योंकि ये वाला नीचे में भी गिरने से ना ज्यादा नहीं गिरेगा, थोड़ा सा नीचे में गिरेगा 5-6 पॉइंट, फिर से यहाँ से बाइंग के लिए ऊपर में चला जाएगा। क्योंकि इसी जोन पे ना बहुत सारा बायर बैठा हुआ है, जो लोग का स्टॉप लॉस ये इसका नीचे में होगा। तो ये लोग जब नीचे में आएगा ना गाइस, ये लोग थोड़ा सा नीचे में मिलने से यहाँ से बाइंग के लिए फिर से बाइंग करना शुरू कर देंगे। तो हम लोग को कल इसको सेलिंग पे ज्यादा टारगेट नहीं मिलने वाला है, इसलिए मैंने कल इसको बाइंग के लिए रखा है। मैं इसका इंपोर्टेंट लेवल आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। मेरा जो इंपोर्टेंट लेवल रहेगा, मैं कल कौन सा लेवल में एंट्री लूंगा और किसमें मेरा टारगेट एग्जिट रहेगा उसके लिए। यहाँ पे आप लोग नोटिस कर सकते हो बजाज फिनसर्व को मैंने जो आप लोगों को बोला था सेलिंग में हम लोग को ज्यादा पॉइंट नहीं मिलने वाला है बोल के, क्योंकि देखो प्रीवियस टाइम पे भी ये इसका क्लोजिंग था 24 दिसंबर को इसका नीचे में मार्केट गिरा था। देखो मार्केट गिरने के बाद ये इस जोन पे कंटिन्यूअस बायर एक्टिव हो रहे थे, ये जोन पे आने के बाद डायरेक्ट बायर एक्टिव होकर प्राइस ऊपर में चला गया था। और देखे तो इसी जोन पे कंटिन्यूअस कंसोलिडेट कर रहा है। जितना बार ये देखो प्राइस नीचे में आ रहा है ना, यहाँ से बाइंग के लिए कंटिन्यू मोमेंटम ऊपर में हो रहा है। देखो नीचे से डोजी का फॉर्मेशन हो रहा है इसी जोन पे कंटिन्यूअस। देखो इस जोन पे आने के बाद यहाँ से बायर एक्टिव हो रहे हैं और नीचे में ये कैंडल आप लोग कैंडल का पैटर्न देख के आप लोग समझ सकते हो, यहाँ में कंटिन्यूअस बायर लोग नीचे से पुश कर रहे हैं। तो मेरा जो इसमें कल जो एंट्री का पॉइंट जो रहेगा इसमें कल अगर फिर से ये जोन अगर 1570 का इस 1570 का अगर ब्रेकआउट करता है तो मेरा इसमें कल बाइंग के लिए मैं पोजीशन बनाऊंगा। और मेरा जो फर्स्ट टारगेट जो रहेगा इसमें 1585 का टारगेट लेके मैं इसमें ट्रेड करूंगा। ये कल अगर मैं 1570 का ब्रेकआउट देता है तो कल अगर फिर से व्हाट इफ कल अगर प्राइस इसी जोन पे गैप डाउन ओपन हो गया, इसी जोन पे अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद ये इसका लेवल आप लोग याद रखना 1560, इसी जोन पे गैप डाउन ओपन हो गया ना, तो मैं यहां से एक पुल बैक का कैंडल देखूंगा। अगर यहां से एक पुल बैक का कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है और यहां से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आने के बाद फिर से अगर ये फिर से पुल बैक दे रहा है ना, तो ये जोन का जो लेवल है इस स्विंग जो है इस स्विंग का अगर टॉप का ब्रेकआउट पे मैं इसमें एंट्री लूंगा। ये मेरा रहेगा। अगर प्राइस गैप डाउन ओपन होता है तो मैं इसको कैसे ट्रेड करूंगा, गैप डाउन ओपन होने से एक पुल बैक देगा, अगर गैप डाउन ओपन होने से यहाँ से बाइंग आने के बाद अगर थोड़ा सा पुल बैक के बाद मुझे अगर फिर से ये ब्रेकआउट मिलते हैं तो मैं ट्रेड करूंगा। या फिर यहाँ में अगर एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो मैं इसी जोन पे इनसाइड कैंडल का टॉप ब्रेकआउट पे ट्रेड करूंगा, इसका ऊपर का टारगेट लेके। अगर ये गैप डाउन ओपन नहीं होगा, अगर फ्लैट ओपन होता है इसी जोन पे फ्लैट ओपन होता है तो मैं 1570 का ब्रेकआउट पे ट्रेड करूंगा, मेरा 1585 का टारगेट लेके। ये था मेरा कल का ट्रेड प्लान। अगर ये शेयर कल अगर 1560 का अगर नीचे में ओपन होकर इसी जोन पे ट्रेड करता है ना, तो मैं कल इसमें ट्रेड करने के लिए इंटरेस्ट नहीं हूं। आप लोग वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लेना, आप लोगों को इंटरेस्टिंग, आप लोगों को कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है समझ में आ जाएगा। और मेरा इसमें एंट्री कैसा रहेगा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। मेरा 2 टाइप का एंट्री रहेगा, दोनों ही मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। ये था हम लोग का पहला स्टॉक। चलिए हम लोग दूसरा स्टॉक देख लेते हैं। और जो दूसरा स्टॉक कल इंटरडे के लिए रहेगा वो रहेगा हम लोगों का सन फार्मा को देखे तो यहाँ पे सन फार्मा का बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है और ऊपर का लेवल में बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। मैं यहाँ में आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये ऊपर से जो रेजिस्टेंस लेकर प्राइस जो नीचे में गिरा था ना, नीचे में गिरने के बाद फर्स्ट सपोर्ट इसी जोन पे लिया था, यहाँ से फर्स्ट सपोर्ट लेके यहाँ से फर्स्ट पुलबैक का फॉर्मेशन हुआ था और फिर से यहाँ में ऊपर से रिट्रेसमेंट लेके इसी जोन पे गिरा है और यहाँ से सपोर्ट लेके ये फिर से यहाँ से पुलबैक देके डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन है गाइस। ये वाला देखो यहाँ में ब्रेकआउट लेके डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन है और ये ऊपर का लेवल में बहुत टाइम कंसोलिडेट कर रहा है। अभी ये ऊपर का जो लेवल है 1830 का लेवल को ब्रेकआउट देने के लिए बहुत टाइम से ट्रेड कर रहा है। और अगर देखे तो ये जो डब्ल्यू पैटर्न का जो डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ है ना इसी जोन, ये जोन को आप लोग एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देखे देखना। अगर पास्ट में आप लोग जाके देखोगे तो सेम वही जोन एज ए रेजिस्टेंस था गाइस। देखो
देखो प्राइस ये जो नीचे से जो मोमेंटम कर रहा था ना, तब ये जोन में रेजिस्टेंस जोन था, इसी जोन पे बहुत टाइम ट्रेड करने के बाद इसने यहाँ पे ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई किया था, बहुत टाइम ट्रेड करने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो प्राइस जब ऊपर से गिर रहा है तो वही जोन को अभी यहाँ में एज ए सपोर्ट एक किया है, यहाँ में सपोर्ट एक करके यहाँ में एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है और ये ब्रेकआउट देकर ऊपर का लेवल में कंटिन्यूअस सस्टेन कर रहा है, इसी जोन पे ट्रेड कर रहा है। ऊपर का इंपोर्टेंट लेवल जो है वो अपना 1830 का है और नीचे का जो इंपोर्टेंट लेवल जो हम लोग का है वो वाला 1800, एक राउंड फिगर है। तो गाइस इसमें मेरा जो कल ट्रेड प्लान क्या रहेगा, मैं कैसे एंट्री एग्जिट लूंगा, मैं आप लोगों को डिस्कस करता हूँ। इसमें देखो ये मैं आप लोग अच्छे से देख सकते हो, ये ऊपर का जोन में कितना टाइम से कंसोलिडेट कर रहे हैं। कम से कम अगर हम लोग देखें तो दिसंबर का स्टार्टिंग से इसी जोन पे कंसोलिडेट कर रहे हैं, वन मंथ हो गया यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे हैं और ये ब्रेकआउट देने के लिए ट्राई कर रहे हैं। अगर इसका ब्रेकआउट देता है ना, हम लोग को बहुत ही फास्ट मोमेंटम यहाँ में कैच करने को मिलेगा, डायरेक्ट 1880 तक का कैच करने के लिए मिल जाएगा हम लोग को। तो चलिए देखते हैं इसमें कल हम लोग का एंट्री एग्जिट का लेवल कौन सा रहेगा। कल मेरा इसमें दो टाइप का एंट्री बनेगा। कल अगर ये प्राइस 1820 ये जो लेवल है, इस लेवल का ऊपर में अगर इसी जोन पे फ्लैट ओपन होता है ना, तो इसी जोन पे अगर फ्लैट ओपन होता है तो मैं डायरेक्ट 1830 का ब्रेकआउट पे मैं इसमें बाइंग के लिए एंट्री लूंगा कल। उसके लिए मेरा प्राइस 1820 का ऊपर में इसी जोन पे ओपन होना चाहिए फ्लैट, और फ्लैट ओपन होकर इसका टॉप ब्रेकआउट करता है तो मैं इसमें कल बाइंग के लिए एंट्री लूंगा। कल फिर से प्राइस गैप डाउन ओपन हो गया इसी जोन पे, ये जो नीचे का जोन है इसी 1800 का जो राउंड फिगर है, इसी राउंड फिगर में अगर कल फिर से अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो मेरा ट्रेड प्लान इसमें कैसा रहेगा, मैं कैसे ट्रेड में एग्जीक्यूट करूंगा, मैं आप लोगों को दिखाता हूं। यहाँ में ये जो नीचे का जो ब्लैक कलर का लाइन यहाँ पे जो कंटिन्यूअस जा रहा है ना, ये 200 डेज का मूविंग एवरेज है, यहाँ में देख सकते हो 200 डेज का मूविंग एवरेज है। प्राइस ऊपर से जितना भी टाइम इसी मूविंग एवरेज में गिरता है उसी जोन पे ही कंटिन्यूअस इस जोन पे बायर रहते हैं और बाइंग यहाँ से कंटिन्यूअस हो जाता है फिर से। तो प्राइस अगर कल यहाँ से गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर इसका नीचे में ट्रेड करता है ना, तो मैं यहाँ में ट्रेड करने के लिए इंटरेस्ट नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ में मुझे ज्यादा पॉइंट नहीं मिलेगा। थोड़ा सा नीचे में आएगा यहाँ से फिर से बाइंग के लिए लोग एंटर हो जाएंगे तो प्राइस फिर से मोमेंटम करेगा ऊपर में। तो मेरा अगर मैं सेल करता हूं तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होने का चांस ज्यादा है, यहाँ में टारगेट बहुत ही कम मिलेगा, तो मैं कल इसको सेलिंग के लिए तो प्रीफर नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, कल अगर ये फिर से अगर इसी जोन पे गैप डाउन ओपन होता है ना, गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ से मेरे को सेम अगर पुल बैक का कैंडल का फॉर्मेशन मिलता है ना, तो मैं यहाँ में बाइंग करने के लिए बहुत इंटरेस्ट रहूंगा। लेकिन उसके लिए मेरा जो कंडीशन रहेगा वो यहाँ से गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ से मेरे को एक पुल बैक का कैंडल चाहिए। ये जो पुल बैक का कैंडल आप लोग देख सकते हो लास्ट 24 दिसंबर में, देखो यहाँ में नीचे से सपोर्ट लेके पुल बैक का कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था, तो सही मेरे को यहाँ से एक पुल बैक का कैंडल चाहिए और 1820 ये जो लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है, इसी लेवल में जाने के बाद अगर फिर से यहाँ से रिट्रेसमेंट आता है, रिट्रेसमेंट आने के बाद यहाँ से अगर मेरे को हैमर कैंडल मिलकर फिर से यहाँ में पुल बैक करके इसका ब्रेकआउट करता है ना, तो मैं इसका ब्रेकआउट पे एंट्री लूंगा इसी स्विंग का नीचे का स्टॉप लॉस लेके। पैटर्न ऐसा फॉर्मेशन नहीं हुआ तो यहाँ में अगर मोमेंटम किया, यहाँ से गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर बाइंग का मोमेंटम ऊपर में किया और अगर इसी जोन पे मेरे को एक भी इनसाइड कैंडल मिला ना, उसी इनसाइड कैंडल का टॉप ब्रेकआउट में मैं एंट्री लूंगा और इसका ऊपर का टारगेट लेके ट्रेड करूंगा। अगर फ्लैट ओपन होकर ब्रेकआउट देता है तो मैं इसमें फिर से मेरा 1845 का टारगेट के लिए मैं इसमें ट्रेड करूंगा। मेरा दो टारगेट रहेगा इसमें, गैप डाउन ओपन होने से एक टारगेट, फ्लैट ओपन होने से एक टारगेट। आप लोग वीडियो को रिपीट करके देख लेना, यहाँ से अच्छे से समझ में आ जाएगा मेरा एंट्री एग्जिट कैसा रहेगा। अगर वीडियो आप लोग अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।